नमोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की जो आकुति नाम की पुत्री थी उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ भगवान नारायण यज्ञ रूप में प्रकट हो गए, जिनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसीलिए यज्ञों में दक्षिणा का विधान है। इसीलिए जब पंडित जी आते हैं तो जैसे पूजा प्रारंभ हुई, माता जी यहाँ पे नोट रखो, यहाँ नोट रखो, वहाँ नोट रखो, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता सज्जन। हम डॉक्टर के पास जाते तो पहले कहते हैं आपकी फीस। किसी इंजीनियर से अगर हम अपना नक्शा बनाएं तो कहते हैं आपकी फीस। जहाँ जाते हैं वहाँ फीस के बारे में ज़रूर पूछते हैं, पर पंडित जी को बस बुलाते हैं, अब पूरा काम निकालते हैं, उसके बाद जो अपने मन में आया वो दे देते हैं। वाह रे वाह, क्या समझदार पीढ़ी हो रही है। अरे सबको आप पूछ रहे हो आपकी फीस, कम से कम ब्राह्मण से भी तो पूछो पंडित जी आपकी दक्षिणा क्या होगी। और किसी पंडित ने कह दिया हमारी ये दक्षिणा, तो अरे ये पंडित है कोई, लोभी है ये महान। हाँ भैया वो तो लोभी है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं हो लोभी जो पंडित जी की दक्षिणा मार रहे हो। इसलिए सावधान, बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण है, और दक्षिणा भी कितनी हो, सामर्थ्यानुसार हो। और आपके घर में तो नोट ही नोट भरे पड़े और पंडित जी को दें। महाराज आजकल कोरोना चल रहा है, कहाँ से दें आपको? बिटिया बीमार है, जमाई आता नहीं है, और घर में खूब है, दाल भात खूब चमका रहे हो, खूब वस्त्र भी धारण कर रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, सफ़र कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, पर देने के नाम पे कुछ नहीं है। तो वो तो आप भले ही ब्राह्मण को नहीं दोगे, पर ब्राह्मण का तो अधिकार हो गया उस धन पर। अगर आप नहीं दोगे तो वो धन किसी न किसी बहाने से तो आगे बढ़ ही जाएगा, आपका नहीं है वो। अब नहीं दोगे तो भगवान के पास उस धन को लेने के अलग भी उपाय हैं। या तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, निकालने के बहुत तरीके हैं। भाई हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, ब्राह्मणों का परिश्रम कभी निष्फल नहीं होता। आप नहीं दोगे तो दूसरा डबल देगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो अपना अकल्याण कर रहे हो। कथा बचवाई, पंडित जी हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, आप आ जाना। अब पंडित जी आ गए और पंडित जी ने नोट की बात कर दी तो हमारे हृदय पर चोट लग जाती है। ये कैसी बात कर रही है, नोट वाला ब्राह्मण है। और कहीं पंडित जी ने 100 का नोट मांग लिया तो महाराज इनको अटैक आ जाए। महाराज 10-10 के। इसलिए सावधान रहो, अपने सामर्थ्यानुसार खर्च करो। धर्म पर जितना खर्च करोगे तो धर्म उतना तुम्हें सुख प्रदान करेगा। इसीलिए विचारणीय बात है। इसलिए यज्ञ पत्नी दक्षिणा, जैसा यज्ञ वैसी दक्षिणा। आजकल लोग ये भी कहते हैं, अरे एक मजदूर सुबह से शाम तक लगा रहता है, वो 400 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। एक मिस्त्री 700 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। इस पंडित ने 1 घंटे में क्या कर लिया? अरे उसने तेरे बाप दादा का उद्धार कर दिया, वो नहीं देखेगा तू। उसने अपना सारा सत्कर्म तेरे लिए लगा दिया, वो नहीं देखेगा तू। अब तुम ये देख रहे हो कि एक मजदूर क्या कर रहा है, जो दिन भर पान खा के थूक रहा है, कभी पूजा नहीं, अर्चना नहीं, अब वो सुबह से शाम तक त्रिकालिक संध्या करके सारा सत्कर्म तुम्हें दे रहा है, और तुम उसकी तुलना उस मजदूर से कर रहे हो। अरे तू अपनी अनंत वस्तु भी लुटा दे, अनंत खजाना भी लुटा दे, फिर भी मोल नहीं है ब्राह्मण के कर्म का। संत तो प्रवचन देंगे, आपके कल्याण की बात करेंगे, पर आपके घर घर में आकर के आपका कल्याण ब्राह्मण ही करता है। और उस ब्राह्मण के लिए आप ये सब कर रहे हो। पंडित जी हमारी जन्मपत्री देखो। अब पंडित जी ने जन्मपत्री देखी, 1 घंटे तक दिमाग खराब कर दिया तुम्हारी कुंडली के लिए। और तुम इतने होशियार, एक जन्मपत्री पकड़ाओगे तो 4 और लेके आओगे। पंडित जी मेरी बेटी का भी देखो, मेरे दामाद का भी देखो, इसका उसका उसका। पंडित जी ने 3 घंटे खराब कर दिए। और उसके बाद पंडित जी आपकी दक्षिणा। अरे ये मुट्ठी बंद करके क्या दे रहा है? खुले हाथ से देख कितनी दक्षिणा दी है तूने। पंडित जी का तो सारा माथा चाट लिया तुमने।
और देने के नाम पर अब तुम बुद्धि लगा रहे हो कि इतना बहुत है। अब पंडित क्या कहे बेचारा। तो ये सब गलत है। आपने जन्मपत्री दिखाई तो आपके धन पर अधिकार ब्राह्मण का स्वतः हो गया, आपको देने की आवश्यकता ही नहीं दोगे तो फिर किसी न किसी बहाने तो जरूर बाहर आएगा। इसलिए सावधान। ये हम करते हैं, आप सब हम सब करते हैं। अब हमारी बात तो छोड़ो, हम तो नहीं करते हैं, पर ये है कि मतलब प्रायः सब करते हैं। पंडितों को कभी नहीं पूछेंगे तुम्हारी दक्षिणा क्या है। पूछो पंडित जी ये करना चाहते हैं, क्या दक्षिणा है, किसमें आप संतुष्ट होंगे। और अपने फिर नाप तोल मत करो। कोई वस्तु नहीं खरीद रहे हो, उनके सत्कर्म खरीद रहे हो। क्या तुलना कर रहे हो। अब पंडित जी ने 1100, पंडित जी इतना कहाँ बोल रहे हो, 500 में करो ना। अब 500 में नहीं आए पंडित जी तो बगल वाले दूसरे को पकड़ के लेके आ गए जो 200 में कर रहा है और उसको मंत्र आता ही नहीं है। अब वो अनाप शनाप मंत्र बोल करके जा रहा है। देखो अगर वेद मंत्र शुद्ध होगा तो तुम्हारा कल्याण करेगा, और अगर वेद मंत्र शुद्ध नहीं होगा तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। अब तुम अपने सर्वनाश की ओर जा रहे हो। जो सस्ता मिल गया उसको पकड़ लिया। ऐसे डॉक्टर के साथ भी करो ना। डॉक्टर साहब आपकी बहुत फीस है, हम तो झोला झाप को पकड़ेंगे जो ठेली पर बैठता होगा। वहाँ पर कोई विकल्प नहीं, वहाँ तो वही चाहिए महंगा वाला, बढ़िया इलाज करने वाला। और पंडितों के साथ ये सब चल रहा है। इसलिए सावधान रहो सज्जनों। ब्राह्मण को आहूत करो बड़े सम्मान के साथ। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को गाया, पर पहले प्रणाम ब्राह्मणों को किया। बंधवु प्रथम महीसुर चरना, बंधवु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, प्रथम महीसुर चरना। सबसे पहले महीसुर, पृथ्वी के कोई साक्षात देवता हैं तो ब्राह्मण हैं। सज्जनों ध्यान से सुनो, क्योंकि संतों के पास जाने पर आपको भक्ति तो मिलेगी, पर भक्ति तब मिलेगी जब जीवन में धर्म आएगा, और धर्म तब आएगा जब ब्राह्मण की कृपा होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि मूल में ब्राह्मण है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि ये सारा संसार भगवान के अधीन है, और भगवान मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए साक्षात भगवान है तो ब्राह्मण है। इसलिए उनको भूसुर कहा गया है, पृथ्वी के देवता कहा गया है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, अस्तु तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण साक्षात देव हैं, उनका कभी तिरस्कार मत करो। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।